वंदे पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र की चरण में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री बड़मा की चरण में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री बर्धा की चरण में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री दादा की चरण में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री आचार्य देव की चरण में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री अविंद दादा को चरण में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हर एक हफ्ता मैं कुछ ठाकुर की कहानी सुनाता हूँ और कुछ ज्ञान की बात करता हूँ, जिसको बोलते हैं मोटिवेशनल स्पीच बोलता है। ये आपको गृहस्थी है, आप लोग बाहर में जाके सुनना समझ नहीं होता, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा कलेक्शन करके आप लोग को सुनाते हैं। ठाकुर जी बोलते थे कि गीता को श्लोक 2-4 ठो कंठ करो और उसमें बड़बड़ाना है। गीता का श्लोक, भागवत का श्लोक 2-4 ठो कंठ करके बड़बड़ाना है। इसलिए हम सबको गीता रखना चाहिए, गीता पढ़ना चाहिए, भागवत रखना चाहिए, भागवत उसी इच्छा का साथ पढ़ना चाहिए। गीता से वो महत्तम यथावत सूतमेवत पूरा नारायण कृते व्यासन मुनिनदितम सूतो उवाच भद्रं भगवतं पिष्टं तयि गुप्तत परम सक्कत ज्ञान तद्भक्तुं गीता महत्तम उत्तनम। कृष्ण जानति वैषम्य कुंती सूत पुत्र फलम व्यास व्यास पुत्र याज्ञवल्क्य अन्य श्रवणत श्रोतां लेशं संकीर्तयन्ति च। बांग्ला में कुरुक्षेत्र रणांगने हे ज्योतिर्मयी आत्मतत्व ज्ञानदात्री नित्यानंदमयी भगवान श्री कृष्ण मुखामृत होते कथिता हইলে पार्थ भूस्वर्ग भारते महाभारतेर माझे विश्वपर्व तथा व्यासदेव की पांचल हইলে कथिता अष्टादश अध्यायते अमृत वर्षिणी अद्वितीय तदरूप दुख विनाशिनी भगवती माता तुमी महर्षि वंदिता आमी ध्यान करी तोमा मुखदाय गीता। पिछले हफ्ते एक ठाकुर जी की कहानी सुनाए थे, उसमें सुनते सुनते शांति माँ का आंख से आंसू आ गया था। तो क्यों आया पूछ रहे थे। हम बोले कि ये बार तो बोल चुके हैं, अगले बार बताएंगे। पहले जानना जरूरी है कि हमारा काम क्या है, हमारा ये पृथ्वी में आना क्या है। हमारे पृथ्वी के आना एक ही उद्देश्य है, श्री कृष्ण भक्ति, श्री कृष्ण भक्ति और श्री कृष्ण भक्ति। बीच में आगे पीछे कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण भक्ति के लिए हम लोग को भेजा गया है। ये क्यों भेजा गया कि हम लोग पिछले जन्म में जो पूर्ण फल संचित किए थे, उसकी बदौलत आज हम लोग यहाँ सत्संग में बैठे हुए हैं। तो एक बात जानना बहुत जरूरी है कि हमारा आगमन के हेतु क्या है। यह सिर्फ कृष्ण भक्त के लिए हम लोग आए हैं। और कृष्ण भक्त में जो साथ देते हैं वो गुरु सर्वप्रथम चीज होता है। आप जब गुरु को दीक्षा ले लेते हैं, तब गुरु को दीक्षा लेने के बाद आपका जीवन शुरू होता है, दूसरा जन्म शुरू हो जाता है। उसके बाद आप मनमानी आचरण नहीं कर सकते हैं, आप नशा नहीं कर सकते हैं, आप कोई अभक्ष्य पदार्थ ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ये गुरु जब ऊपर से देखते हैं, छाती में बैठे गुरु देखते हैं, तब बहुत खुश होते हैं ये सब बात सुन के, ये सब देख के कि ना मेरा भक्त बन रहा। तो गुरु हमेशा ही भवसागर पार करने के लिए हाथ उठा के खड़े हैं कि आओ तुम लोग। लेकिन हम क्या है, हम सांसारिक माया के अंदर फंस के गुरु को भूल जाते हैं, कृष्ण को भूल जाते हैं, राधा नाम भूल जाते हैं। राधा नाम का महिमा तो अपार है। आप एक बात बताऊंगा कि कैसे समझे हम कि हमारा ये आखिरी जन्म है। ध्यान से सुनिएगा। आप लोग घर के आदमी हैं, घर के सदस्य हैं, इसलिए हम सोच रहे कि कुछ सुना देते हैं, आप लोगों को समझ नहीं मिलता। तो कैसे समझे कि हमारा आखिरी जन्म है। पहले तो हर एक बात में, हर एक धर्म ग्रंथ में
पहले ही बात आता है कि गुरु को दीक्षा बिना कुछ नहीं होता। इसकी बहुत कहानी है, आप पीछे पीछे सुनाएंगे। गुरु को दीक्षा बिन लिए जब, तब आपका शुरू हो गया सफर। भागवतिक मार्ग बोलता है इसको, सीढ़ी चढ़ना। सीढ़ी चढ़ना आप शुरू कर दिए। और सत्संग जो है, सत्संग में जो आते हैं आप, तो ये सब कोई को भाग्य में नहीं होता है। जो आता है वो कित हो जाता है, कितार्थ हो जाता है, निहाल हो जाता है कि जो सब भगवत मार्ग में आता है और जो सत्संग में आता है। तो हम बोल रहे थे जो कैसे हम समझे कि ये हमारा आखिरी जन्म है। पहला पॉइंट है कि सत्संग में रुचि बढ़ना। सत्संग में एकदम रुचि बढ़ेगा आपका। सत्संग में आएंगे तो भक्ति से सब जितना गीत बजाना सुनना सब ध्यान से करना है। सत्संग में रुचि बढ़ जाएगा, एक नंबर। 2 नंबर है आपका समर्पण का भाव है। समर्पण का जो भाव है वो बढ़ जाएगा। भगवान का ऊपर विश्वास, समर्पण का भाव बहुत बढ़ जाएगा। नंबर 2। नंबर 3 समर्पण का भाव बढ़ जाएगा, भगवान के ऊपर विश्वास बहुत बढ़ जाएगा। नंबर 3 है उसका बाद ये होते 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 आपका मन में तीर्थ यात्रा का इच्छा लगेगा। आप जब तीर्थ यात्रा जाएंगे उसका बाद आपका मन पवित्र होने लगेगा। स्टेप बाय स्टेप थोड़ा नजर कीजिए। पहले सत्संग में आए, सत्संग के बदौलत आपको आत्मा शुद्धि कैसे हो रहा, भगवान का ऊपर समर्पण हो रहा। तीर्थ यात्रा जाने लगे आप। तीर्थ जाने के बाद देखेंगे सब कि कैसे सब आदमी लोग भगवान को भक्ति कर रहा। उसके बाद तीर्थ यात्रा जाने के बाद आपको साधु के प्रति, साधु जो होता है, साधु के प्रति आपका भक्ति सेवा का भाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये आपका आखिरी जन्म का जो इंडिकेशन है वही बोल रहे हैं हम। सबका नहीं होता ये। साधु का प्रति होता है, साधु का प्रति भक्ति बढ़ जाता है। उसका बाद आपको आस्ते 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 भगवान को जो कहीं नाम हो रहा, रास्ते से जा रहे आप, कहीं पर कोई सैलून में सोचिए, कोई होटल में सोचिए भजन बज रहा है, तो आपका मन अब भगवान के ऊपर ऐसे आगे बढ़ रहा कि आपका बहुत काम है, फिर भी आप सोच रहे कि नहीं थोड़ा रुक जाओ, इतना अच्छा भजन हो रहा, सुन लेते हैं। ये आपका हो रहा है। ये आपका रोटेशनली जो होता है, एक एक करके जो सीढ़ी चढ़ते जाता है वो उसी में आप शामिल हो गए। फिर उसका बाद आपका नेक्स्ट स्टेप हो गया, आपका जो शरीर में जो काम क्रोध लोभ मोह मद बस जो था वो आस्ते आस्ते गायब होने लगेगा। वो आप नहीं बोलेंगे, आपका साथ जो रहता है परिवार का लोग, आपका साथ बंधु बांधव जो है वो आपको आस्ते 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 बोलेगा कि आप तुम तो बहुत चेंज हो गया भाई, तुम अभी चाय दुकान में आके गप कर रहा था, तो वो बोलेगा चाय कैसे करेंगे भाई, पिया प्रीतम मिला नहीं जिंदगी में, अभी तो मेरा सब कुछ अधूरा है सब कुछ, अब हम कैसे ये गप करेंगे। व्यर्थ बात उसको एकदम पसंद नहीं लगता। आस्ते आस्ते जो व्यर्थ बात होता है, हम संसार में उसी व्यर्थ बात में जो भटके हुए हैं 84 लाख से। 84 लाख ये अच्छा छोटा सा मोटा बात नहीं है। ये एक बार हमारा जो चूक गया है, एक बार जब चूक गया है गुरु का दीक्षा लेने के बाद भी, फिर हम आस्ते आस्ते गहरी अंधकार में डूब जाएंगे। अगर आंख बंद करने के बाद अगर अभी भी कुछ नहीं किए तो ये घड़ी को जो ठीक ठीक हो रहा है ना भाई, ये घड़ी को जो ठीक ठीक हो रहा है, ये हमारा अंतिम घड़ी का जाने का अंदेशा दे रहा है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। और इसका फल अगर 1% भी भक्ति करेंगे भगवान तो उसका रिजल्ट, उसका उनका पास विधान है, श्री कृष्ण के पास, गुरु के पास 1%। आप 10% अगर भक्ति कर लिए तो उसका हिसाब से आपको देगा जन्म। अगर 50% है, 100% है, तो उनके चरणों के ठाई दे देगा जिंदगी भर। वो चरणों के ठाई 84 लाख जन्म से आप मुक्त हो जाएंगे। और वो ठाई कैसा है, वो ठाई तो कल्पना ही नहीं कर सकते आप। गोलोक में आपको ठाकुर जी के साथ रहना है, आपका भूख नहीं लगेगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ राधा रानी का रास देखेंगे। रास
वो रास है, रस और वैषम्य बोलता है भागवत में। तो वो जो रास है वही देखेंगे जिंदगी भर, जन्म लेना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा, और खाली हंसी, क्रमवर्धमान, फुर्ती बढ़ेगा, आपका आनंद जो है बढ़ते रहेगा। आनंद हम लोग को मिलना भी चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण आनंद घन है, उनका हम संतान है। उनका संतान कैसे हुए? परमात्मा है भगवान श्री कृष्ण, परमात्मा है, हम आत्मा है। तो भगवान श्री कृष्ण जब शुरू में एक बार भगवान शुरू में जब अकेले थे तो उनको रमन करने इच्छा लगा, इसलिए उसके बदौलत हम लोग आज यहाँ खुश भोग कर रहे, सब कुछ मिल के, सब कुछ आनंद, सब कुछ हम लोग महसूस कर रहे। लेकिन हम लोग जो आनंद महसूस करते हैं वो आनंद क्षणस्थायी बोलता है, थोड़ा देर के लिए। और जो भगवान के चरण में अपना आप को, गुरु के चरण में अर्पित करके जो मिलता है वो होता है अनंत काल से अनंत काल, जब तक रहेगा ये ब्रह्मांड, जब तक ब्रह्मांड रहेगा, लाख करोड़ों वर्षों, उतना दिन तक हम लोग गुरु के और श्री कृष्ण के चरण में गोलोक में राज करेंगे। तो ये हो गया। लास्ट में आपका जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, वर्ष, ये सब आस्ते आस्ते गायब हो जाएगा। 6 नंबर। अब लास्ट में जो पॉइंट है वो आपको आंख से आंसू निकलेगा, आंख से आंसू निकलेगा। और आंसू निकलने से क्या होता है, हम लोग का 2 कर्ण है, कर्ण मतलब कान है, 2 कान, एक अंतरकर्ण, एक बहिर्कर्ण। बहिर्कर्ण से हम लोग क्या करते हैं कि भजन सुनते हैं, अच्छा अच्छा बातें सुनते हैं, यूट्यूब में अच्छा अच्छा प्रवचन सुनते हैं, ये होता है बहिर्कर्ण। बहिर्कर्ण में जब हम लोग उसको सुनते हैं, भीतर ले जाते हैं, तो उसका बाद बहिर्कर्ण जब सुनते हैं, ले जाते हैं, तो उसको मन बुद्धि उसको स्वीकार करता है, वो क्या बात बोलता है, ये ठीक है कि नहीं है। जब फालतू बात होता है वो फेंक देता है, अगर भक्ति आ जाए आपको तो। उसका बाद अंतरकरण में क्या होता है कि अंतरकरण को शुद्ध करने एक ही उपाय है, सिर्फ रोना, रो के पुकारना प्रभु को। प्रभु को रोएंगे तो आपको जैसे बर्फ पिघल जाता है, वैसे आपका जितना 84 लाख जो पाप लेके आए हैं आप, इसमें आपको पाप तो लेके आए हैं, आपको तो शरीर तो ये चोला है, ये शरीर तो असल नहीं है, असल है आपका जो पाप लेके आए, उसमें आपका आत्मा जो है, आत्मा है। आत्मा में क्या क्या है, मन, बुद्धि, अहंकार। आत्मा में 3 चीज है। जब आदमी मर जाता है तो उसको डेड बॉडी बोलता है, वो रह जाता है, लेकिन मन, बुद्धि, अहंकार चल जाता है आपका। कहाँ चल जाता है? वो भगवान का, श्री कृष्ण को जो नियम है उसका हिसाब से 84 लाख में जाएगा कि मुक्ति मिलेगा कि क्या मिलेगा, वो उनको पता है, वो हमको पता नहीं है। तो आप जैसे भक्ति करेंगे उसका बाद आपको ऐसे आंसू आएगा, जैसे टीनेज लड़का लोग प्यार करता है, देखता है, बार बार किसी से प्यार हो जाता है, ऐसे ऐसे आपका भक्ति हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। पूजा घर में जाके भगवान को देखेंगे, थोड़ा से भगवान मैं जा रहा हूँ बाहर, थोड़ा देर में आ रहा हूँ। घर के सदस्य तो है, हम पूरी कचौड़ी घर में 10 आइटम बना के खाएंगे, भगवान को चीनी दे देंगे, तो भगवान आपको कैसे संतुष्ट होगा बोलिए? उनको भी अगर बना भी नहीं सकते, अगर आपका हैसियत नहीं है, आपका पैसा ज्यादा नहीं है, हैसियत नहीं है, तो अगर हैसियत नहीं है, पैसा ज्यादा नहीं है, तो आप मन से ही कर दीजिए, मन से संकल्प करना है। यही सब कारण है कि हम आखिरी जन्म लेंगे कि नहीं लेंगे, इसी से पता चलता है। जय गुरु।